आज महाराष्ट्र से लौटा हूँ। मैं 2 दिन सीआईडी की कस्टडी में था। किसानों को लेकर मैंने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल और तमाम सेलिब्रिटियों के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिस कारण मैं कस्टडी में था। अगर देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। क्यों इस देश के किसान के लिए उन कोबरा वायर्स का प्रयोग किया गया? वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार जो आप अपने खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, वो देश के किसान को रोकने के लिए लगाए गए। क्या देश के किसान की हालत देश की सरकार की नज़र में आवारा पशुओं से भी बदतर है? वो हराम का खाने वाला 24 घंटे टेलीविजन पर मोदी 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 कर हराम का खाने वाला आज ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया, संबित पात्रा। समझ रहे हैं? इस देश की मीडिया जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उतना स्तर देश की मीडिया का गिर चुका है। तो मीडिया तो बिक चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा है ना, होटल के बाहर कुत्ते जो हैं वो झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हाल है देश की मीडिया का। चौथा स्तंभ नहीं है, देश की सरकार की गुलामी करने में लगी हुई है। कुत्ता भी जिसका नमक खाता है, रोटी खाता है, वफादारी करता है, ये तो उससे भी गैर गुजरे हैं। तो इस देश के चौथे स्तंभ हैं मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप हाथ में माइक पकड़कर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मेरे साथ मोहित शर्मा हैं। मोहित, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दी है, कानूनों पर रोक लगा दी है, समिति भी गठित की है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये मामला जो है ना, आप लोगों की नज़र में ये मामला सिर्फ कुछ चंद लोगों की राजनीति का हो सकता है, या आप लोग कहें कि ये खालिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तानियों का हो सकता है। नहीं, ये मामला उन तमाम देश के नौजवानों का है, उन तमाम माताओं का है जिन्होंने इस आंदोलन के चलते अपने वीर सपूतों को खो दिया, उन तमाम बेटों का है जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये आंदोलन की समाप्ति के बाद जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया या जिन पिता ने अपने बेटों को खो दिया, उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश के अंदर एक हवाई दुर्घटना होती है, वहाँ के लोग मरते हैं तो उन्हें संवेदना पहुँचा देते हैं, लेकिन जब हमारे देश के 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी चुप और मौन रहते हैं। क्यों नहीं बोलते आप देश के प्रधानमंत्री जी देश के किसान के लिए? ये वो देश का किसान है जो बंजर भूमि से अनाज पैदा कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों का पेट भरने का कार्य करता है। अरे इस देश के किसी भी व्यक्ति की क्या औकात है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ या आप क्यों ना हो, आपकी और हमारी औकात क्या है इस देश के किसान के आगे? हम क्या दे सकते हैं इस देश के किसान को? लेकिन इस देश का किसान हमें बहुत कुछ देता है, सबसे मेन हमारा पेट भरता है। और आज आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का किसान हमारी आंखों के सामने सड़कों पर ठंड में, ठिठुरती ठंड के अंदर बैठा हुआ है, और आप और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारे देश की सरकार उन्हें संबोधित कर रही है तो खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट के नाम से। अरे अगर आतंकवादी हैं तो वो इस देश के नेता हैं जो रहते इस देश में हैं, गाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। वो है इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी। एक और सरहद पर देश के जवान सीने पर गोली खाते हैं, पाकिस्तान से लोहा लेते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी उसी पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। आज देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है और देश की सरकार को उनको लेकर मन के अंदर जरा सी भी संवेदना नहीं है। देश का किसान शहीद होता जा रहा है। अरे जरा सोच के तो देखिए, देश का किसान कहाँ से आपको आतंकवादी दिख रहा है जनाब? आतंकवादी तो लोगों की जान लेता है, और ये तो लोगों का पेट भरने वाला व्यक्ति है। ये आपको आतंकवादी नजर आता है क्या? और आतंकवादी अपने आप को कभी नहीं मारता, और ये देश का किसान है जिसने खुद अपने आप से सुसाइड करा है। वो इसलिए आत्महत्या करी है उसने क्योंकि उसने देखा कि जिस मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए, जिस धरती को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहा दिया, अपने शरीर को कुर्बान कर दिया इस देश के खातिर, आज उस देश की धरती पर किस तरीके का अपराध हो रहा है। उस देश की धरती पर, जिस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि राजा से बढ़कर होता है देश का किसान। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन जो किसान जो होता है वो पूरी मानव जाति का तारनहार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान से भी बढ़कर बताया है देश के किसान को, और आज उस किसान के साथ इतना अन्याय, इतना जुल्म क्यों? किस लिए भाई? वो देश का किसान है सिर्फ इसलिए।
आप सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के तमाम देश के किसानों का सर कलाम करने में लगे हुए हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाने में लगे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? अगर देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों देश के प्रधानमंत्री जी का, जरा ये तो बताइए। और आप कोर्ट की बात करते हैं, एक बात मुझे बताइए, जब इस देश की सरकार इस देश की जुडिशरी पर, इस देश की न्यायपालिका पर दबाव डालती है, उसे खरीदने का प्रयास करती है, तो ये दिल बहुत दुखता है। आज आप एक बात मुझे बताइए कि निर्भया के दोषियों ने बलात्कार करा, उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन बलात्कार करने वाला अगर गरीब हो तो फांसी पर लटका दो, और अगर वही बलात्कार करने वाला कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसा राम जैसा हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। देश की न्यायपालिका को, देश के किसान को विश्वास दिलाना होगा, भरोसा दिलाना होगा कि जो 60 से ज़्यादा आपके किसान भाई शहीद हुए हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी शहादत को इतिहास के अंदर याद रखा जाएगा कि जब सारा का सारा देश अंबानी और अडानी के हाथ में सौंपने की तैयारी में था, देश की सरकार के द्वारा पूरा देश अंबानी और अडानी के हाथ में सौंपा जा रहा था, तो वो इस देश के किसान जो लोगों का पेट भरते हैं, वो सड़क पर उतरे और अपनी शहादत देकर, शहीद होकर इस देश को उद्योगपति के हाथ में जाने से बचाया। तो देश की न्यायपालिका को लिखित में देना होगा कि देश के किसान को ये काला कानून कभी लागू नहीं किया जाएगा। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से सीधा कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, एक और आप रामलीला मैदान में आइए अपने दलाल पत्रकारों को लेकर, अपने पत्तल चाट पत्रकारों को लेकर, और एक और देश का किसान बैठा होगा। आमने सामने जनसंवाद करिए ना, क्योंकि बंद कमरे के अंदर समझौते होते हैं, न्याय नहीं। तो अगर आपको न्याय देना है तो आइए, रामलीला मैदान खुला मैदान है, चुनौती है आपको, आइए और देश के किसान से बहस करिए किसान मुद्दे को लेकर। क्यों नहीं कर रहे आप? इस समिति को कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, जो कहीं ना कहीं हितों को देखकर और इस मामले को निपटाने के लेकर सरकार की है? देखिए, हमारे देश के अंदर सभी तमाम लोगों ने देखा है, मैं खुद कानून का छात्र हूँ, और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून आपको और मुझे आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, राइट टू स्पीच की आज़ादी देता है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देता है। लेकिन आज जब लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, कोई भी व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। आप उससे कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन सकते हैं? इस देश का आर्टिकल 19 आपको आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की, शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। तो क्यों देश के किसान को रामलीला मैदान में जाने से रोका गया? क्यों इस देश के किसान के ऊपर लाठी, डंडे और भाजे गए? क्यों इस देश के किसान के लिए उन कोबरा वायर्स का प्रयोग किया गया? वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार जो आप अपने खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, वो देश के किसान को रोकने के लिए लगाए गए। क्या देश के किसान की हालत देश की सरकार की नज़र में आवारा पशुओं से भी बदतर है? और देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए एक सामूहिक पनौती हैं, इस देश के लिए एक इंटरनेशनल पनौती हैं। अमेरिका गए तो ट्रंप के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। इन्होंने मोर को हाथ लगाया तो आज सारे के सारे पक्षी बर्ड फ्लू से जूझ रहे हैं। देख रहे हैं आज सारे पक्षी बर्ड फ्लू से जूझ रहे हैं। एक बीमारी जा नहीं रही, दूसरी नई बीमारी देश के अंदर तैनात हो रही है। क्या हो रहा है देश का हाल है? इसमें भी प्रधानमंत्री का दोष मान रहे हैं? तो आप एक बात मुझे बताइए, तो क्या ये रात को सपने में हो गई बीमारी? कैसे हो गई कोरोना? अगर आप एक बात मुझे बताइए, कोरोना कैसे आया? कैसे आया कोरोना? फ्लाइट के जरिए आया ना। चाइना से आप कैसे जाते हैं? फ्लाइट के जरिए। तो अगर भारत देश के अंदर कोरोना सबसे पहले होता ना, तो भारत देश के नागरिक को किसी और जगह, कोई और विदेश में जाने नहीं देता। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री जी तो व्यस्त थे अपने आटा चोर कंस, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में, उस शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त थे, जिस कारण पूरे देश को आज कोरोना जैसी महामारी से जूझना पड़ा। और कोरोना कहाँ है और इनके पास कौन सा चूरन है जो देश की जनता को नहीं देते और अपनी जेब में रखते हैं? ये बिहार पहुंचते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है, और बिहार से आते हैं तो दोबारा कोरोना हो जाता है। तो ऐसा कौन सा कोरोना है और ऐसी कौन सी पुड़िया है जो आपके पास है और हमारे पास नहीं है? तो जरा हमें भी तो दीजिए, हमें क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनके प्रवक्ता को तो फायदा है। वो हराम का खाने वाला 24 घंटे टेलीविजन पर मोदी 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 कर हराम का खाने वाला आज OMGC में डायरेक्टर बन गया संबित पात्रा।
समझ रहे हैं? इस देश की मीडिया जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उतना स्तर देश की मीडिया का गिर चुका है। तो मीडिया तो बिक चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा है ना, होटल के बाहर कुत्ते जो हैं वो झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हाल है देश की मीडिया का। चौथा स्तंभ नहीं है, देश की सरकार की गुलामी करने में लगी हुई है। कुत्ता भी जिसका नमक खाता है, रोटी खाता है, वफादारी करता है, ये तो उससे भी गैर गुजरे हैं। देखा ना आपने? ये सवाल ये खड़े कर रही है कि कृषि कानून इन्हें मंजूर नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की है वो भी इन्हें मंजूर नहीं, तो मंजूर। पहले मुझे आप उस मीडिया का नाम बताइए, कौन सी मीडिया की बात करते हैं? उस मीडिया की बात करते हैं जिसका चैनल का ऑनर है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, या उस मीडिया की बात करते हैं जिसके ऑनर अंबानी और अडानी है, या उस मीडिया की बात करते हैं जिसका ऑनर वो पौने 2 आंख वाला कानिया पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव है? कौन सी मीडिया की बात करते हैं, जरा मुझे ये बताइए। है कोई सी मीडिया? या उस मीडिया की बात करते हैं उस पत्रकार दीपक चौरसिया की जो 24 घंटे हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना की बात करता है? तो उन मीडिया का नाम भी तो बताइए। आपके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर आतंक फैल जाता है, लेकिन आपके सूत्र का पता ही नहीं चलता। कहाँ है वो सूत्र, जरा बताइए। तो आप तो कह देते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला, ढूंढते रहिए सूत्र। आपके सूत्र के कारण एक भाई दूसरे भाई का रक्त बहा देता है, लेकिन आपके सूत्रों का पता नहीं चलता। गरिमा का सम्मान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप हाथ में माइक पकड़कर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए वो दिन मत लाइए। देश के अंदर पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता का सम्मान करिए, और देश के अंदर देश के किसान की बात को रखिए, क्योंकि अगर देश का किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भूखमरी छा जाएगी। ये देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। तो देश के किसान को सम्मान कीजिए और देश के किसान को वापस जल्द से जल्द घर पे पहुंचाने की बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत। विरोध किया, ठीक है, यहाँ पर विरोध हो रहा है, ठीक है। विरोध के साथ साथ आप उन प्रतिनिधि का विरोध करें जिन्हें आपने चुनकर भेजा, जो आपकी बात नहीं सुन रहे। उनका विरोध करने का क्या मतलब है? जो स्टार हैं, जो फिल्म सिटी में है, या जो अलग व्यापार कर रहे हैं, इन सब। देखिए, मैं अभी आज महाराष्ट्र से लौटा हूँ। मैं 2 दिन सीआईडी की कस्टडी में था। किसानों को लेकर मैंने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल और तमाम सेलिब्रिटियों के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिस कारण मैं कस्टडी में था। और अभी आपने कहा ना नारे, असल में ये नारे नहीं, ये हमारे दिल का जोश है। और हमारे देश के लिए, हमारे गौरव, हमारे लिए हमारे मान सम्मान की बात है इस देश का जवान और इस देश का किसान। और ये हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं, हमारे लिए गौरव, हमारी मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा और हमारा अभिमान है इस देश का जवान और इस देश का किसान। और मैं बड़े ही गौरव और मान सम्मान के साथ कहता हूँ, जय जवान और जय किसान। जय जवान। हम लोग इसलिए रहे क्योंकि हम लोगों ने सनी देओल, हेमा मालिनी और तमाम लोगों का विरोध करा। अमिताभ बच्चन वो हैं जो एक नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, बनियान का प्रचार करते हैं तो पूरा देश बनियान खरीदता है, तेल का प्रचार करते हैं तो पूरा देश तेल खरीदता है। तो आज देश का किसान जब सड़क पे बैठा हुआ है तो उसको लेकर अपनी राय क्यों नहीं रख रहे? सनी देओल जिन्होंने अभिनेता से नेता बने और संसद भवन तक का सफर अगर तय कराया है तो हमारे देश के किसान भाइयों ने कराया है, इन तमाम किसान भाइयों ने कराया है। तो आज जब ये किसान भाई परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इनके लिए उठ के आपसे आया नहीं जाता और आप वहां जाके अपने आलीशान बंगलों में बैठ गए। तो आप लोगों को जागना होगा, क्योंकि अगर इस देश का लोकतंत्र आप जैसे लोगों को नेता और सांसद बनाना जानता है तो वापस आपको आपकी औकात में लाना भी जानता है। अभी एक स्टेटमेंट आया है हेमा मालिनी का, बीजेपी की सांसद हैं, आप उनकी फिल्म से उसकी बात कर ही रहे हैं कि ये नहीं बोले। उन्होंने बोला है कि दरअसल इन किसानों को पता ही नहीं है कि ये विरोध काय का कर रहे हैं। ये उनको सुनिए, उन्हें आप सांसद तो बन गई हैं, आप अभिनेता तो थी, अभिनेता का ही काम करिए। आप जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और थोड़ा सा कृषि कानून को रीड करिए। 1950 से 1960 ईस्वी के अंदर यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया और तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है। वहाँ के किसान पूर्ण रूप से सब्सिडी पर निर्भर हैं। तो जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्रियों का ये हाल है तो सोचिए भारत देश जो अभी विकास के दायरे में है और मोदी जी के राज में तो और जीडीपी गिर चुकी है, उसका क्या हाल होगा। बिहार के अंदर 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट लागू किया गया
और आज भी बिहार के किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पंजाब और दिल्ली पर निर्भर रहते हैं। तो देश के किसान के लिए हेमा मालिनी जी, इन बिलों को आप रीड करिए। आपको नहीं पता कृषि कानून के बारे में, और आप तो, आपका बस नहीं चल रहा, आप तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता। तो आप सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं क्या? ये आपकी कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ये रियलिटी है। तो रियलिटी में आइए, शूटिंग को छोड़िए और रियलिटी में आकर देश के किसान के साथ आइए। आपकी तरह नहीं कि आप लोग झूठ मूठ में गेहूं काटने के लिए पहुंच गई। ऐसे आप राजनीति नहीं होती। आप आइए, देश के किसान को समर्थन कीजिए, क्योंकि कुर्सी तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर देश के किसान ने आपको नकार दिया तो आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।